हम ऐसा कुछ तय करना चाह रहे हैं कि हम स्कूल और अपनी मस्जिदों को मैपिंग किए करें। ज्यादातर जून और जुलाई में स्कूल को प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? फीस नहीं है, एलसी नहीं मिलती, फिर वो सोशल एक्टिविस्ट स्कूल में जाके मगजमारी करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो हमारे यहाँ पर 150 मस्जिद होगी सरखेज जुआपुरा में। तो उस मस्जिद में हम लोग एक स्कूल एजुकेशन सपोर्ट फंड नाम से अगर एक गल्ला बनाए जिसमें लिल्ला पैसा जाएगा, यानी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया मस्जिदों में रखा जाए। पूरा साल में 2 बार या 1 बार मस्जिद ही उसको खोले और उसके एतराफ में 200 मकान मस्जिद के हैं, उसमें से सबसे गरीब घर के लोगों को वो गल्ले का पैसा उसके फीस के लिए दे। तो एक ये काम हो सकता है। दूसरा काम कि स्कूल के बच्चे तो हैं ही, हम स्कूल फेडरेशन रजिस्टर करा के हम उन बच्चों को पेड इंटर्नशिप दे। पेड इंटर्नशिप के जैसे एक मॉडल बना सकते हैं जुआपुरा और सरखेज को। 150 मस्जिद है तो 200 घर गिने तो 30,000 मकान हुए। तो 30,000 मकान का इन स्कूल के बच्चों को वीक में 1 बार, स्कूल और मस्जिद का मैपिंग करने के बाद उन्हीं स्कूल के बच्चों को वीक में 1 बार उस मस्जिद के अतराफ के घरों में सिर्फ एक पेपर, घर का नाम, घर में कितने लोग हैं, किसके पास क्या डॉक्यूमेंट नहीं है, कितनी विधवा है, किसको विधवा पेंशन नहीं मिलता है, कोई एक जेनेटिक बीमारी का बंदा है या कोई यानी स्पेशल बच्चा है जिसका सरकार उसको राहत देते हैं। तो अपने एरिया में ऐसी राहत लोग कम लेने वाले लोग हैं, तो वो बच्चे वीक में जाएं 1 बार, उनको हम एक घर का 10 रुपया दें, तो वो वीक में 10 घर जाएंगे तो 100 रुपया उसको मिलेगा। इवन उसको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देंगे। मेरा बेटा अभी जामिया में पढ़ रहा है, उसकी एज 18 साल, अभी वो इंटर्नशिप कर चुका। कैसी? वहाँ दरगाह के अंदर स्कूल चलती है, कोई गैर मुस्लिम चलाता है, हिंदू मुस्लिम बच्चे आते पढ़ते हैं। वो उसका, क्योंकि वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए काउंसलिंग करता है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम एरिया है उसमें भी गैर मुस्लिम एनजीओ काम करता है। पता नहीं क्यों हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम करना है वो हम नहीं कर पाते। तो वो जामिया में वो एक गैर मुस्लिम जो चीज ये चला रहा था, वो क्या चल रहा था? घर जाएगा, कितने बच्चे हैं, 200 बच्चे का लिस्ट बना, वो 200 बच्चों को दरगाह में बुलाता है, गैर मुस्लिम आदमी रखेगा इंटर्नशिप में जामिया के मुस्लिम लड़कों को, और वो उनको पढ़ाएंगे। तो हम इस्लाम माशरा और स्कूल और मस्जिद, ये तीनों को अगर पिन पॉइंट ज्वाइन कर ले और 30,000 मकान को हम टारगेट कर ले कि अगले 6 महीने में ये 30,000 मकान में क्या क्या कमियां हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। इमाम को सिर्फ क्या करना है, वो बच्चे आके सर्वे करके कागज दे जाए, इमाम सिर्फ वो 200 घर में जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन दे। तो सॉल्यूशन कैसे? इमाम तो दे नहीं पाएंगे, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो हमारे पास 9 बच्चे हैं अभी फिलहाल जो यही काम करते हैं। तो 6 महीने के अंदर अगर सर्वे करके पूरा तो हमारे पास आ जाता है डिटेल, तो वो 20-25 लड़कों के थ्रू हम लोग उनका वोटर आईडी बना सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, विधवा पेंशन का काम कर सकते हैं, आवक के दाखिले बना सकते हैं। तो 1 साल में हम पूरे जुआपुरा और सरखेज की काया पलट कर सकते हैं। और बहुत आसान है। सारे इमाम चार्ज हैं, उलमा चार्ज हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से काम शुरू किया जाए। अगर ये काम हो जाए, 30 स्कूल है यहाँ पर, 30 स्कूल हैं, 30 स्कूल को 150 मस्जिद के अंदर मैपिंग कर दिया जाए, तो स्कूल वाला मस्जिद से इसलिए जुड़ेगा क्योंकि मस्जिद में उसका गल्ला रखा है उस स्कूल का। तो वो साल के एंड में जब गल्ला खुलेगा तो 10 लोगों की फीस उसमें भर जाएगी जो फीस नहीं भर सकते, जो गरीब लोग हैं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। दूसरा हम ये काम कर सकते हैं इमीडिएटली, अभी मैं डीएसओ को मिल के आया, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से, स्कूल वाले और मस्जिद वाले तय करें कि जिसका इनकम सर्टिफिकेट 1,80,000 से नीचे है और उसका लाइट बिल 1500 से कम का आता है, उसका राशन लेने के लिए वो एलिजिबल है। वो डीएसओ ने मेरे को बताया। तो अपने तो पूरा फतेहवाड़ी से लेके पीछे जो एकता मैदान का है वो 1500 से कम लाइट बिल वाले भी हैं और 1,80,000 से कम के इनकम सर्टिफिकेट वाले भी। 8-8 लोग घर में रहते हैं, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं उसको मिल सकता है, यानी 80 किलो अनाज हर महीना उसको मिलेगा, इंटू 12 करो तो 1 टन अनाज उसको फ्री मिल सकता है एक घर को। तो क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं? ये 3 चीजें हम कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाकर हम, और ज्यादा खर्च भी नहीं है इसमें। एक्चुअली में एक मकान का सर्वे करने का 20 रुपया खर्च होता है, तो हम 30,000 मकान का 6 लाख रुपया खर्च होगा। तो वो तरतीब बना सकते हैं कि 30,000 मकान सर्वे 6 महीने में करने के लिए हमको कितने लोग चाहिए, कितनी स्कूल चाहिए होगी, कितनी मस्जिद चाहिए होगी। तो ये एक मुकम्मल अल्लाह के रसूल का निज़ाम है, ये उसको वापस हम जिंदा कर सकते हैं ये चीज करके।